अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ अली हसन और मैं हूँ ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाट हैव यू डन फॉर कश्मीर। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। भाई साहब कोई हेड ऑफ स्टेट आपके यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। यूएस का प्रेसिडेंट इंडिया आता है, आप तरले करते हैं उसके कि 1 घंटे के लिए रुक जाओ। कोई नहीं। सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस आता है इंडिया, चले जाओ। नो, कह रहा नो, तुम्हारी इतनी औकात हो गई है पाकिस्तान के मौलवियों, तुम कह रहे हो हराम है। भाई साहब तुम्हें हराम डिक्लेयर कर देगा शी जिनपिंग। उसको पता लग गया ना, उसको पता लग गया कि तुम लोग इतना कर रहे हो, ये सब ड्रामा कर रहे हो कि ये टिकटॉक, ऐसा पाकिस्तानी मानेंगे नहीं तुम्हारी बात। अगर चीन को नहीं चाहिए, अगर इंडिया को नहीं चाहिए, तो मेरी जान फिर चाहिए किसको? मैप पे है कौन सा मुल्क? नाम तो बता दो ना एक बार, हम भी थोड़ा पढ़ लिख लें, थोड़ा हमें भी इल्म हासिल हो जाए। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवालिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं नाम लेना चाहता हूं उस विजेता का जिसने हमारा प्राइज जीता, जिसने अमेजोन का 1000 रुपए का वाउचर जीता। लेकिन ब्रो वेयर आर यू? हैशटैग चलना चाहिए ब्रो वेयर आर यू। हम आपको ढूंढ रहे हैं भाई साहब, आप हैं कहां पे? दोस्तों अभी शेट्टी जी को सब ढूंढ रहे हैं, चाणक्य डायलॉग्स की टीम कि अभी शेट्टी हैं कहां पे, भाई साहब हैं कहां पे, शेट्टी साहब वेयर आर यू? तो दोस्तों ये इनका टैग जो है, इनको टैग करिए, ये इनका आईडी है, आप इनको टैग करिए और सब लोग इनके पीछे पड़िए कि भाई आप जाइए और नीचे कमेंट्स कॉलम में लिंक है, उसमें जाके क्लिक करिए। वो हल्का सा फॉर्म है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें कुछ 8-10 कॉलम में फट भरिए और हमें ईमेल भेजिए कि हम आपका 1000 रुपए का अमेजोन वाउचर आपको भेज सकें। आपका जो प्राइज है वो तैयार है शेट्टी साहब। ठीक है जी, ऑलराइट। दोस्तों पाकिस्तान से ना कुछ गर्मा गर्म खबर है। इनका आर्मी चीफ गया है अमेरिका, जनरल आसिम मुनीर, और आज हम जनरल आसिम मुनीर की आरती उतारेंगे, बहुत जरूरी है। जनरल आसिम मुनीर ने भंड मारे हैं यूएस के थिंक टैंक के पास जाके, कुछ उन्होंने बातें करी हैं। लेकिन एक बात है बॉस, एक बात आपको माननी पड़ेगी, बाकी सब भिखारी भीख मांगते हैं, पाकिस्तान स्टाइल से भीख मांगता है। तो फर्क है, पाकिस्तानी जब भीख मांगने जाएगा टाई पहन के जाता है। आपने टाई पहना भिखारी देखा है? टाई पहन के, सूट पहन के, मेडल लगा के, खाकी वर्दी चकाचक है भाई। देखो तो आपको भीख देने का मन भी चाहेगा। फिर उस सब बैंड बाजे बारात के साथ एक बड़ी तरसती शक्ल, सर कुछ तो देख लो यार। पाकिस्तानी आर्मी चीफ कहता है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंस, यानी कि पाकिस्तान इन द सेंस की इंपॉर्टेंट कंट्री है, एक बहुत जरूरी उसका एग्जिस्टेंस, या फिर आप एक बहुत बड़ा अहम देश है पाकिस्तान, ये समझ लीजिए कि बड़ा अहम देश है पाकिस्तान फ्रॉम जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। जनरल साहब बिल्कुल झूठ ना, पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ना जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ना कभी था। अगर होता तो आप 1-1 अरब डॉलर के लिए भीख क्यों मांग रहे हैं लोगों से? पहले ये बताइए। मैं एक एक करके जनरल आसिम मुनीर की बातों को झूठ अभी आपके सामने लाता हूं, एक एक बात का झूठ सामने लाता हूं। आप कह रहे हो पाकिस्तान बहुत अहम है फ्रॉम जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, बताएंगे कैसे? You are important because Afghanistan is next door. समझ गए? और जब से अमेरिकन ने अफगानिस्तान में अपना इंटरेस्ट खोया है और अमेरिकन ने मना कर दिया कि हम अफगानिस्तान से जा रहे हैं, तो भाई साहब कोई हेड ऑफ स्टेट आपके यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। यूएस का प्रेसिडेंट इंडिया आता है, आप तरले करते हैं उसके कि 1 घंटे के लिए रुक जाओ। आप कोई नहीं। सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस आता है इंडिया, आप उसके पैर छूते हैं, कहते हैं मालिक 30 सेकंड के लिए जरा बात टच डाउन करके ऐसे सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, चले जाओ। नो, कह रहा नो। कौन आता आपके? बड़े जियो पॉलिटिकल, बड़े जियो फलाना जियो। ये पाकिस्तानियों ने अपने बच्चों को झूठ बोल रखा है। सही बात दोस्तों, 75-76 साल से अपने बच्चों को झूठ बोल रखा है। और इसके ऊपर एक शेर है, ठीक है, पाकिस्तान बहुत अहम है, ये उसका वहम है। और था, मैंने छोड़ मरोड़ के पाकिस्तान बहुत अहम है,
ये उसका वहम है। हाँ। है जी? और जियो इकोनॉमिक्स, बातें देखो इन गरीबों की, बातें देखो भाई कि जियो इकोनॉमिक्स में पाकिस्तान जो है बड़ा तीर तुक्का। यार मैं वही बात तुमसे दोबारा पूछता हूं, अगर तुम इतने अहम हो और तुम्हारे बिना सांसें नहीं चलती लोगों की, तो तुम टके टके के लिए क्यों दर बदर ठोकरें खाते हो? यार ये तो समझाओ मुझे, कोई तो बताए, कोई पाकिस्तानी ये तो बताए। हम बहुत अहम हैं, हमारे बिना दुनिया चल नहीं सकती। जैसे कश्मीर हमारा शारग है, हम दुनिया की शारग है। ये टीवी पे बैठ बैठ के बकवास करते हैं दिन रात कि लाहौरी सबके सब लाहौरी चूरन बेचते हैं। ओ भाई एक बात तो बताओ मुझे, तुमने ऐसा किया क्या है? कुछ रिजल्ट होगा ना इसका। तुम बहुत अहम हो, तुम बहुत जरूरी हो, तुम्हारे बिना दुनिया की सांसें नहीं चलती, कुछ उसका रिजल्ट तो होगा कि साहब हम बहुत अहम हैं इसलिए दिस, या हम बहुत जरूरी हैं इसलिए दैट। दिस और दैट तो कुछ है नहीं तुम्हारे, ओनली कटोरा, नथिंग एल्स। अब देखो, पाकिस्तान सीक्स बैलेंस टाइज विद फ्रेंडली कंट्रीज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं। यानी कि बैलेंस टाइज, कौन सी कंट्री के साथ बैलेंस टाइज आज तक आपकी हुई है? जब आप अमेरिकी खेमे में थे, अमेरिका से पैसे लेके अफगानों को मारते थे, ठीक है जी। फिर आपने तालिबान से राब्ते अपने बढ़ाए, क्योंकि क्रिएशन तो आप ही का था, बीच में डोर हल्की सी खिंच गई थी, राब्ते बढ़ाए, आपने अमेरिकन को धोखा दिया। आप अभी चाइना की गोद में बैठे, कौन से बैलेंस की बात? देखो मैं एक पाकिस्तानी तुम्हें बात बताता हूं, तुम्हारा आर्मी चीफ झूठ बोल रहा है, ठीक है ना? तुम्हारा हर बंदा जिसके पास थोड़ा सा पावर है वो झूठा है पाकिस्तान में। मैं बुरा लगेगा मेरी बात का, लेकिन मेरी बात समझना, क्यों झूठ बोल रहा है मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं, मैं सबूत दे रहा हूं आपको। देखो, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान बैलेंस टाइज चाहता है फ्रेंडली कंट्रीज के साथ, बैलेंस टाइज चाहता है। कैसे बैलेंस टाइज? यार जब आपके मुल्क के अंदर जब आपकी खुद की नहीं चलती, आप चाह कैसे सकते हो? सोचना, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताना मुझे पाकिस्तानियों, और मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों के लिए कह रहा हूं। अगर आप देख रहे हैं तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। आप एक बात बताओ यार, आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन आईएमएफ की मर्जी से बैठता है, आपके डॉलर कितने पे ट्रेड करें आईएमएफ की मर्जी से है, आप अपनी तनख्वाहें लोगों की बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते, वो आईएमएफ की मर्जी से है। जो गोरा है वो हर चीज आपको डिक्टेशन देता है, आपका आर्मी चीफ नोट करता है, जी मालिक जी मालिक जी मालिक जी मालिक, उसको यहां पे इंप्लीमेंट करता है। आपके यहां हर चीज महंगी क्यों है? क्यों पाकिस्तान में हर चीज महंगी है? फिर आप कहते हैं बैलेंस। ये बड़ी गहरी बात मैं बता रहा हूं आपको, ये लंबी लंबी फेंकना, ठीक है जी, और अपने टीवी के प्रोग्राम्स में लंबी लंबी छोड़ना, 4-5 बुजुर्गों को बैठा के जो बड़ी बात करेंगे कि जी पाकिस्तान तो इतना अहम है, इतना अहम है। यार कुछ नहीं, तुम लोगों को झूठ की खुराक पे तुम लोगों का पालन पोषण करा है। अब देखो, पाकिस्तान डिजायर्स टू ब्रॉडन बायलैटरल टाइज विद द यूएस। क्या बायलैटरल टाइज तुम्हारी होंगी बताओ? बायलैटरल टाइज उसको बोलते हैं जो दो तरफा होती हैं। तो दो तरफा ताल्लुकात अमेरिका के साथ बढ़ाना चाहता है। तुम लोग दे क्या सकते हो अमेरिका को? एक बात बताओ, ड्रोन अड्डों के अलावा या राहदारी के अलावा कि जाओ और अफगानों को मारो, इसके अलावा पाकिस्तानियों मैं तुमसे चैलेंज है, मेरा खुला चैलेंज है। और अगर तुमने प्रूव कर दिया, तुमने साबित कर दिया मेजर को गलत, तो अगले दिन के चाणक्य डायलॉग्स में मैं माफी मांगूंगा कि हाँ मुझसे गलती होगा, आई विल अपोलोजाइज टू यू। तुम बताओ तुम्हारे पास है क्या देने के लिए अमेरिका को या दुनिया में किसी देश को? तुम्हारे पास नेपाल को देने के लिए क्या है? तुम्हारे पास श्रीलंका को देने के लिए क्या है? तुम्हारे पास बांग्लादेश को देने के लिए क्या है? तुम्हारे पास कॉन्गो को देने के लिए क्या है? तुम्हारे पास है क्या? ये बता दो कि मेजर साहब हमारे पास ये चीज है। छोड़ के राजा, छोड़ के अपनी फौज जो टके टके के लिए दिखती है। बताओ, टेल मी पाकिस्तानी। ये कहते हैं तुम्हारा जनरल बढ़ा के बायलैटरल टाइज करने के लिए इतने लंबे लंबे अंग्रेजी के वर्ड ये लिख के चले जाते हैं, वहां पे जाके उल्टी कर देते हैं सबके सामने। क्या बायलैटरल टाइज है तुम्हारी? तुमने दुनिया को दिया क्या है? ये बता दो कि साहब हमने दुनिया को ये दिया है। पाकिस्तान वो कौम है जिसने दुनिया को ये दिया है। बताओ ना कुछ चीज, लिखो यहाँ पे कमेंट्स में। मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तानियों को, अगर तुम प्रूफ कर दो और मैं तुम्हें जबान देता हूं, ये वीडियो सेव कर लेना, मेजर आके माफी मांगेगा तुमसे, मेजर गौरव आर्या तुमसे माफी मांगेगा पाकिस्तानियों, अगर तुमने साबित कर दिया गलत। और ये मेरी जबान है, और मैं ये भी कह रहा हूं तुम्हारा आर्मी चीफ झूठ बोल रहा है। तुम्हें बेचने गया है वो वहां पे, तुम कई बार बिके हो, अब दोबारा पैसे कश्मीर इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिस्प्यूट। वो तो इसने गाना ही था कश्मीर का। मैं ये कह रहा हूं कि यार बात बताओ, तुम्हारा आर्मी चीफ कह रहा है कि कश्मीर इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिस्प्यूट। आपको अपने आर्मी चीफ से यह पूछना चाहिए कि बेटा बंगले तेरे, तनख्वाह तेरी, सिक्योरिटी तेरी, प्रोटोकॉल तेरा, मुल्क तेरा है यार। तू ही तो माई बाप है पाकिस्तान का। और कौन सा प्रधानमंत्री यहाँ पे माई बाप लग रहा है पाकिस्तान का? आर्मी चीफ है माई बाप पाकिस्तान का। अब एक बात बताओ, कश्मीर के लिए तुमने करा क्या?
मैं जनरल आसिम मुनीर से सीधा सीधा पूछता हूं कि भाईजान आपने कश्मीर के लिए किया क्या है? जब से आप सेकंड लेफ्टिनेंट बने पाकिस्तानी फौज में, तब से आप कश्मीर का गाना गा रहे हैं, आपने करा क्या है कश्मीर के लिए? बात बताइए। गोरों के सामने तरले करने के अलावा, वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने भीख मांगने के अलावा कि कश्मीर के लिए एक लफ्ज कह दो यार, एक लफ्ज कह दो कश्मीर के लिए। पूरा जुमला भी मत कहो, एक लफ्ज ही कह दो, वही काफी है। कश्मीरी कह दो अपनी जबान से कम मैं अपनी बेवकूफ कौम 25 करोड़ जो वहां पे बैठे हैं जाहिल, उनको ये तो बता दूं कि कश्मीर के लिए हम लोग जिहाद कर रहे हैं। कर रहे हो जिहाद है जी? तो ये जानना चाहता हूं। ये आसिम मुनीर के सारे पॉइंट्स लिखे हैं और मैं बड़ा सरप्राइज हूं यार, ये बंदा अजीब बंदा है यार। ये जाके कह रहा है कि कश्मीर इज एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ओ सर ये छोड़ो ना यार, आप ये बताओ आपने क्या करा कश्मीर के लिए? मर्द मोमिन मर्द हक है, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, सब झूठ, सब फ्रॉड। ये पूरा तुम्हारा जिहाद फ्रॉड है। ये तुम्हारा पूरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद है, सब ब्लडी फ्रॉड। ये सब 420 कर रखी है पाकिस्तानियों ने। वरना तुम बताओ क्या कर लिया तुम्हारे जावेद बाजवा, कमर जावेद बाजवा ने? बता दो, एक चीज बता दो किसने ये कर लिया। तुम्हारे मुंह से मालपुआ छीन के लेगा, तुमने क्या कर लिया? पैसे चोरी कर लिया आवाम के, फ्रांस में छुट्टी मना रहा है वहां पे फैमिली के साथ अपनी, है जी। ये बंदा घूम रहा है गोरों के सामने कटोरा लेके, कश्मीर इज अ डिस्प्यूट, कश्मीर इज अ डिस्प्यूट। अरे भाई तुम्हें तनख्वाह किस चीज के लिए मिलती है? तुम्हें तनख्वाह किस चीज के लिए मिलती है? तुम्हें तनख्वाह गोरों के सामने तरले करने के लिए नहीं मिलती जनरल आसिम मुनीर। तुम्हें तनख्वाह मिलती है कि मर्द के बच्चे हो, फौजी हो, छीन लो कश्मीर यार, छीन लो कश्मीर। क्या दिक्कत है? एटम बम है हमारे पास, हम वाहिद इस्लामिक मुल्क हैं जिनके पास एटम बम है। ना बेइज्जती करा तुम भी, जब तक तुम्हारी मैं बेइज्जती ना कर दूं तुम लोग खुश नहीं होते। ये देखो, पाकिस्तान विशेस टू डेवलप एज अ कनेक्टिविटी हब, गेटवे टू सेंट्रल एशिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अच्छा एक बात बताओ यार, आर्मी स्टाफ तो बहुत एक चीज ये देखो, मैप देखो जरा पहले, ये आपके सामने नक्शा है पूरा, ठीक है दोस्तों। अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान चाहता है गेटवे टू सेंट्रल एशिया। एक बात बताओ यार, गेटवे टू सेंट्रल एशिया कौन सा बड़ा मार्केट है जो कि सेंट्रल एशिया तक जाना चाहता है पाकिस्तान के थ्रू? हमें समझाओ जरा, हम भी समझना चाहते हैं। यूरोप को आपकी जरूरत नहीं है? यूरोप तो ऊपर से आएगा सेंट्रल एशिया, जहां पहले रूस हुआ करता था एक जमाने में, वो यूरोप से सीधा है। बिकॉज सेंट्रल एशिया जो है, सेंट्रल एशिया, वो उसके ऊपर जरा जाओगे तो क्या ईस्टर्न यूरोप है, यूक्रेन है वहां पे। ये जो नीचे है कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फलानास्तान, ढिमकास्तान, उज्बेकिस्तान, ये क्या है? ये तो रूस का ही हिस्सा था ना पहले, यूएसएसआर का हिस्सा था, और यूएसएसआर का हिस्सा यूक्रेन भी था। यूक्रेन क्या है? यूक्रेन इज टचिंग ईस्ट यूरोप। यूरोप को तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं ये क्यों बोला आसिम मुनीर ने। भारत को आप राहदारी दोगे नहीं, और भारत को आपसे राहदारी चाहिए नहीं, क्योंकि भारत ने चाबार पोर्ट बना लिया है। अब भारत जो भी अफगानिस्तान जाता है, सेंट्रल एशिया जाता है, पाकिस्तान को टाटा बोल दिया, जा बेटा ऐश कर, भाग यहां से, भाग यहां से। पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा भाई, बुरा मत मानना मेरे वर्ड्स का, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा। तो ये किसको डायलॉग मार रहा है आसिम मुनीर? पाकिस्तानियों, तुम्हारी वाट लगने वाली है, मैं बता रहा हूं। तुम्हारा आर्मी चीफ गया है तुम्हें बेचने के लिए, या फिर से ये कह रहा है ना कनेक्टिविटी। क्या कनेक्टिविटी यार, क्या कनेक्टिविटी? चाइना ने बना दिया सी पैक, ग्वादर तक सड़क आ गई। ग्वादर पे डिसफंक्शनली सी पोर्ट है, लेकिन एक सी पोर्ट तो है टूटा टाटा, है कि नहीं? तो किसको दे रहा है ये पाकिस्तान से राहदारी? मैप देखो, नक्शा देखो यार, नक्शा देखो, नक्शा देख के बताओ मैं कि जनाब अली ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान कौन जा रहा है सेंट्रल एशिया? कुछ नहीं सेंट्रल एशिया जा रहा, ये अमेरिकन को गया है बेचने ड्रोन के अड्डे और राहदारी कि बिन कासिम पोर्ट कराची पे अपना मोटा सामान उतारो और वहां से ले जाओ अफगानिस्तान, या अफगानिस्तान के अंदर नहीं भी घुसना चाहते कोई बात नहीं जनाब अली, डज नॉट मैटर। पाकिस्तान के अंदर थोड़े ड्रोन बेसेस हाजिर हैं, पैसा लाओ ड्रोन बेस ले जाओ, ये स्टोरी है। वरना कोई मैप देख के पाकिस्तानी प्रूव कर दे कि आपको पाकिस्तान की जरूरत है सेंट्रल एशिया जाने की। किसको जरूरत है? चीन को जरूरत है। चाइना खुद चला जाएगा। चाइना, भाई चाइना का बॉर्डर मिलता है। आप पूरी वाखान कॉरिडोर देखो, ऊपर से पूरी वाखान कॉरिडोर है, ऊपर पूरा चाइना फैला हुआ है। आपको क्या लगता है चाइना को रूस जाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत चाहिए? चाइना को तजाकिस्तान, किर्गिस्तान जाने के लिए चाहिए? नहीं। ईरान को चाहिए? नहीं। अगर ईरान को नहीं चाहिए, अगर चीन को नहीं चाहिए,
अगर इंडिया को नहीं चाहिए तो मेरी जान फिर चाहिए किसको? मैप पे है कौन सा मुल्क? नाम तो बता दो हमें एक बार, हम भी थोड़ा पढ़ लिख लें, थोड़ा हमें भी इल्म हासिल हो जाए। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये अमेरिका को ड्रोन अड्डे देने के चक्कर में गया है वहां पे। 100% मैं बता रहा हूं, फिर अफगानिस्तान में मौत नाचेगी और पाकिस्तानियों यू विल टेक ब्लड मनी एंड यू विल डू ऑल ऑफ दैट। तुम्हारे फौज के धंधे ही हैं। ये देखो जी, COS ने बोला है कि भाई ब्रॉडन करो बायलैटरल एंगेजमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू अ लॉन्ग टर्म मल्टी डोमेन पार्टनरशिप। कौन सी मल्टी डोमेन पार्टनरशिप? सिक्योरिटी के अलावा तो आपको दूसरे लेंस से कोई देखता नहीं है। आपके पास है कि आप क्या दोगे उसको? सॉफ्टवेयर दोगे? आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं? इंटेलेक्ट ही नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहां से होंगी तुम्हारी? क्या दोगे बताओ ना। बायलैटरल में तो दोनों तरफा होता है, तुम दे क्या सकते हो? क्या तुम्हारा मार्केट है बहुत बड़ा जो तुम दे सकते हो? तुम्हारे पास पैसे हैं जो अमेरिका को चाहिए? तुम्हारे पास क्या तेल के कुएं हैं? है क्या तुम्हारे पास? क्यों इतनी लंबी लंबी बातें करते हो? ये सारा फ्रॉड पाकिस्तान का पाकिस्तानी पंजाबी करते हैं, मैं बता रहा हूं। आप किसी पश्तून को नहीं सुनेंगे ये सब बकवास करते हुए, ना कोई सिंधी करता है, ना कोई उर्दू स्पीकिंग करता है, महाजिर कोई नहीं करता। ये पाकिस्तान का पंजाबी है जिसकी आदत है हर जगह बकवास करने की, लंबी चौड़ी बातें करने की। ये आसिम मुनीर यही काम कर रहा है, ठीक है जी। स्ट्रेस्ड फॉर द नीड ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। फिर इसका रोना कभी खत्म ही नहीं होता, कश्मीर 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 कश्मीर। मतलब कुत्ता नहीं भौंक रहा है इसकी ओर देख के, कश्मीर कश्मीर कर रहा है। एक्सप्रेस द कमिटमेंट टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तुम खुद सबसे बड़े टेररिस्ट हो, तुम टेररिज्म के खिलाफ क्या लड़ोगे? यू आर द बिगेस्ट टेररिस्ट। पाकिस्तानी आर्मी इज द बिगेस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 8 लाख बंदे हैं, सारे के सारे टेररिस्ट। आसिम मुनीर से लेकर नीचे वाला सिपाही, कौन नहीं है टेररिस्ट उसमें? बच्चों वाली बात करते हो, सब झूठ, सब फ्रॉड। अब देखो, अब औकात में आ जाएगी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की औकात दिखा रहा हूं। ये सब लंबी चौड़ी छोड़ दी पाकिस्तान ने, गैस का गुब्बारा छोड़ दिया, हम ये करेंगे ये करेंगे, सेंट्रल एशिया, जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, सारी बकवास कर दी। अब सुनो पाकिस्तान का। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स 350 मिलियन इन फाइनेंसिंग एंड पे दे दे यार, सारा लड़ लुड़ कर भाई आ गया। ठीक है, इतनी सारी बकवास करने के बाद ये निकला है कि 350 बिलियन इनको वर्ल्ड बैंक से मिले। ये इनकी असली औकात है। सेकंड, रेजिलिएंट इंस्टीट्यूशंस फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी राइज टू ऑपरेशन इन पाकिस्तान। ठीक है जी। प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन टैक्स, एनर्जी एंड बिजनेस रिफॉर्म्स फॉर फिस्कल इंप्रूवमेंट। राइज टू एम्स टू स्ट्रेंथन फिस्कल मैनेजमेंट, प्रमोट कॉम्पिटिटिवनेस एंड इंश्योर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। डेरिक H.C. Chent, task team leader, emphasizes the opportunity for Pakistan to address structural distortions. भीख मिल गई, मुबारक हो पाकिस्तानियों, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, तुम्हें भीख मिल गई है। ओ लाला, दूसरी भीख। पाकिस्तान इज ऑन अ हैट्रिक लेडीज एंड जेंटलमैन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.2 बिलियन के लोन एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ साइन कर दी है। तो ये देखो, पहला इनको जो वर्ल्ड बैंक से मिल रहा था, इनको 350 मिलियन, ये पहला विकेट था। दूसरा विकेट पाकिस्तान ने गिराया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1.2 बिलियन, 1.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को लोन एग्रीमेंट पाकिस्तान ने साथ। लोन ही लोन है भैया, लोन ही लोन। इतना पैसा लोन ही लोन। 400 मिलियन पहले देगा ADB और बाकी बाद में देगा धीरे धीरे। एक आर्मी चीफ है जो बाहर जाके झूठ बोल रहा है, लोगों को चूरन बेच रहा है, लाहौरी चूरन, अमेरिका में, जनरल आसिम मुनीर। उधर पाकिस्तान के जो नेता हैं वो भीख ले रहे हैं, भीख इकट्ठा कर रहे हैं। और पाकिस्तान के जो मौलवी हैं वो और ही कलाकार हैं, वो तो खतरनाक ही है। पाकिस्तान के मौलवी 8 to 10 है, जिसको कहते हैं ना मौलवी प्रो मैक्स। दुनिया भर में मौलवी मिलते हैं, पाकिस्तान में मिलता है मौलवी प्रो मैक्स। उन्होंने बोल दिया कि टिकटॉक हराम है भाई साहब। टिकटॉक। रिलीजियस स्कॉलर्स एट जामिया बिनोरिया टाउन इन कराची इशूड अ फतवा डिनाउंसिंग टिकटॉक। उन्होंने बोला जी टिकटॉक हराम है, जामिया बिनोरिया टाउन कराची में। ये बोल रहे हैं कि इसमें फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन होता है, यानी कि पैसे के मामले में एक्सप्लॉयटेशन होता है, और इन अप्रोप्रिएट कंटेंट, लोग फाहशी फैलाते हैं, ऑब्सीनिटी फैलाते हैं, ये सब ड्रामा और इन अप्रोप्रिएट ह्यूमर है वहां पे, और मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है टिकटॉक। तो ये कह रहे हैं कि टिकटॉक हराम है। अब इनको ये नहीं पता है कि जो टिकटॉक है वो चाइना की है। टिकटॉक इज अ चाइनीज प्लेटफॉर्म। मौलवी साहब, तुम्हारी मार मार के शक्ल मौत से तुम जैसी बना देगा वो। तुम्हारी इतनी औकात हो गई है पाकिस्तान के मौलवियों,
तुम कह रहे हो हराम है। भाई साहब तुम्हें हराम डिक्लेयर कर देगा शी जिनपिंग, उसको पता लग गया ना, उसको पता लग गया। ये कभी काम कर तुम लोग देना इतना कर रहे हो, ये सब ड्रामा कर रहे हो कि ये टिकटॉक ऐसा, पाकिस्तानी मानेंगे नहीं तुम्हारी बात, क्योंकि पाकिस्तानियों के घर टिकटॉक से चलते हैं, ठीक है, उनका पैसा टिकटॉक से आ रहा। कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, अगर कोई टिकटॉक वीडियो बना के अपना घर चला रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन तुम लोग कह रहे हो कि टिकटॉक ऐसा है, टिकटॉक वैसा है, टिकटॉक को बैन करो, हराम। टिकटॉक चाइनीज प्लेटफॉर्म है, तुम्हारे अब्बू का प्लेटफॉर्म नहीं, तुम्हारा अब्बू तो मैं हूँ, तुम्हारे छोटे अब्बू का प्लेटफॉर्म है, बड़ा अब्बू तो गोरावारी हैं तुम्हारे में, तुम्हारे छोटे अब्बू का प्लेटफॉर्म है चाइना का, समझ लेना। बड़े अब्बू तो फिर भी दिलदार हैं, छोटे अब्बू छोड़ देने वाले चमड़ी निकाल लेंगे तुम्हारे। एनीवे, और पाकिस्तान में इतनी लंबी लंबी बातें करके जनरल आसिम मुनीर ने बोला जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, सेंट्रल एशिया, ट्रेड कॉरिडोर, फलाना डिमका, सारी बातें करी जनरल ने। अब पाकिस्तान की असली औकात पे आ जाइए। Tribune.com की स्टोरी है, रेजिडेंट्स ऑफ लाइंस एरिया कराची प्रोटेस्ट अगेंस्ट अथॉरिटीज फॉर लैक ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, सब गायब है। गैस नहीं, गैस तो यार आर्मी हेडक्वार्टर जाओ पाकिस्तान के, भाई गैस ही गैस है वहां पे। आप पाकिस्तान के GHQ रावलपिंडी जाओ, इतनी गैस है वहां पे, इतनी गैस है, इतनी गैस है। आप कहते हो आपके यहाँ पानी नहीं है, अपने जर्नलों के पेट फाड़ो, उनके तो पानी पानी है, इंडिया का नाम सुनते ही पेट में पानी हो जाता है। और आप कहते हो बिजली नहीं है। ओ, जब दाल तुम्हारी 200 रुपए किलो बिकती है, 300 रुपए किलो दाल बिकती है, तुम्हारे पास बिजली गिरती है कि नहीं गिरती? बिजली नहीं है तुम्हारे पास। देखो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास गैस भी है, पानी भी है, बिजली भी है, सब कुछ है तुम्हारे पास। बस सिर्फ ये बात है कि बिजली तार में नहीं दौड़ती, तुम्हारे ऊपर गिरती है। बिजली तो बिजली है, यू हैव एवरीथिंग। तो पाकिस्तानियों तुम नेचुरली बिजली, छोटा सा दिल मत करना अपना, ठीक है, दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है, पाकिस्तान पे मेहरबान तो बांग्लादेश पे टेढ़ी निगाह, भारत के पड़ोस में अमेरिका की गंदी हरकत होगा असर। ये एक न्यूज आर्टिकल है और ये नवभारत टाइम्स का न्यूज आर्टिकल है। जरा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। बात बांग्लादेश की है। डुअल एटीट्यूड ऑफ यूएस रेजेस कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल रिपीट ऑफ मिस्टेक्स ऑफ 1971। 1971 की जो गलतियां हैं, अमेरिका का जो दोहरा नेचर है, उससे बड़ी दिक्कत है लोगों को भाई, ठीक है। यूएस इंसिस्ट कर रहा है कि शेख हसीना, ये आर्टिकल है, ये न्यूज नहीं है, आर्टिकल है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। शेख हसीना accommodating the opposition party BNP may lead to support for a regime with human rights issues and alignment with China। ठीक है जी, यूएस इंसिस्ट कर रहा है कि शेख हसीना एकोमोडेट करे ऑपोजिशन पार्टी BNP। यूएस का इंटरवेंशन है बांग्लादेश में, और अगर ये चलता रहा तो BNP और जमात इस्लामी ये इसको चीन की ओर धकेल दें। ये अमेरिकन को तो वैसी बात समझ में नहीं आती। अमेरिकन कहते हैं वी आर फ्रॉम अमेरिका, बस वो चाहते हैं कि बस ये हमने बोल दिया वी आर फ्रॉम अमेरिका, सारी कहानी खत्म हो गई, ठीक है जी। एक और इसमें पॉइंट है कि करंट यूएस जो स्टांस है, जो यूएस की पोजीशन है इसमें दोस्तों, वो कह रहा है कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश में, लेकिन पाकिस्तान में वो सपोर्ट करता है ऑटोक्रेसी या फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो यानी कि दोहरी मानसिकता है, और ये बांग्लादेशी देख रहे हैं। आर्टिकल जो कह रहा है नवभारत टाइम्स का, ये कह रहा है कि हम देख रहे हैं यार इसको, वी आर लुकिंग एट इट, द बांग्लादेशी पीपल आर लुकिंग एट इट, कि यानी कि अमेरिका इसलिए डेमोक्रेसी नहीं सपोर्ट कर रहा बांग्लादेश में क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है। नहीं, डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता, उसको ऐसा लगता है कि उसका उल्लू यहाँ पे डेमोक्रेसी सीधा होता है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी सीधा कर रहा है। जहां पे उसको लगता है कि फौजी शासन से उसका उल्लू सीधा हो रहा है, जैसे कि पाकिस्तान, तो वहां पे वैसा काम कर रहा है। हाल ही में यह भी बताया गया है कि यूएस हैज बीन क्रिटिकल ऑफ बांग्लादेश पीएम शेख हसीना। यूएस है, यूएस का एम्बेसडर है, वो बीच में दखलंदाजी करता रहता है, और अमेरिका शेख हसीना का क्रिटिक है। लेकिन शेख हसीना ने डेवलपमेंट करवाई, आर्टिकल कह रहा है, और रेडिकल्स इन चेक, जो इस्लामिस्ट है वहां पे, जो रेडिकल्स हैं, जो कह रहे हैं मार दो, जिहाद फियाद, उनको टाइट करके रखा है शेख हसीना ने। तो दोस्तों, ये तो खबर थी बांग्लादेश की। इस तो बिल्कुल आज का टॉपिक मेजर साहब का बहुत मज़े वाला था, बहुत ही मज़े वाला था। आज था जनाब पर, जिसको हम जनाब बोलते हैं हमारे बड़े साहब। लेकिन ये कि अब अमेरिका गए हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें तो होना ज़रूरी है, चाहे वो एक अफ़गानिस्तान वाला मामला हो, चाहे पाकिस्तान के एक फ़ॉरेन पॉलिसी हो, या पाकिस्तान के जो एक नए से नए रूल ऐड करने हैं, वो तो उन्होंने एक बताने हैं। क्योंकि ये एक इस टाइम बताते हैं जब इनका विज़िट होती है ना अमेरिका में,
तब ये सारी न्यूज़ चलती है। इस चीज़ की नहीं समझ आती कि यहाँ बैठकर कोई रूल नहीं बना। मतलब जब से एक आर्मी चीफ बने हैं ना, तब उन्होंने काफ़ी रूल बनाए होंगे, लेकिन अब जो मेन है ना फॉरेन पॉलिसी है, जिन इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर अब रूल बताए गए हैं। जो एक ख़ास करके अब उन्होंने एक अफ़गानिस्तान के साथ बोला है कि अब इधर वो बेसिस देंगे, ऐसा 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 माहौल बनाया जा रहा है। और जब माहौल बनाया जा रहा है तो फिर मिल जाएंगी, तो फिर वही एक काम शुरू हो जाएगा। उन बेचारों की जानें जाएंगी जो पहले ये काम करते हैं, उनको रगड़ते हैं, इधर से एक खून डालते हैं, उधर से एक डॉलर लेते हैं, ऐसे इन्होंने काम स्टार्ट करना है। हाँ नहीं सही बात है यार इनका। देखो ना एक कैसे उसने गानी फिट किया, पहले जियो पॉलिटिक्स, फिर जियो इकोनॉमिक, और फिर कश्मीर का थोड़ा सा टच देकर, सेंट्रल एशिया का सारा टच देकर, लेकिन एंड पर वही मुद्दा इसका आया। लेकिन यार इनके पास एक चांस ही, एक मतलब के बहुत एक गोल्डन चांस है। इधर जाते हैं अपना काम तमाम करें और निकल आए, ऐसा एक सीधा सीधा काम है। एक लोगों को अब देखो ना, पहले चलती थी इनकी चीज़ें, इसमें कोई शाक नहीं। इनकी एक पॉलिसी होती है कि एक मतलब कि इन्होंने 100 साल वही पॉलिसी अपनानी होती है, चाहे उसमें एक मतलब के लोग चेंज हो या ना हो, उसमें कोई इनको डाउट नहीं है। ये इनकी एक पॉलिसी में लिखा गया है। अब जिसने भी आना है ना, अब जनरल बाजवा पर आए तो वो भी ऐसे ही जाकर बोलता था कि कश्मीर जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिक्स, इस 3 अल्फाजों के बगैर उसके पास कोई नहीं था। एंड पर उसको मिल जाता था कोई ना कोई चीज़ है, लेकिन तब लोग समझते थे, तब लोगों को नहीं पता था कि यार जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक का। लेकिन एक कश्मीर का उसने बात कर दी तो वो भाई सच्चा पक्का और पाक होकर उधर से आएगा, लोग उसका वेलकम करेंगे। लेकिन अब हर बंदा समझता है इनकी हर चीज़ का, इनकी गिद्दड़ बिगियाँ जो करते हैं ना, हर चीज़ का पता है इनको कि मतलब कि इन्होंने जाना तो वहाँ से आर्डर ही लेनी है। आर्डर क्या लेने जाना है भाई, वो अमेरिकन है, वो थोड़ा सा इनको मतलब कि थोड़ा सा इनका काम है। एक मतलब कि जब उन्होंने इंटरनल होता है अफगानिस्तान में, और उनको इनसे साथ कोई लेना देना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। और होते होंगे प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये मतलब कि अपनी ये चीज़ें शो करते हैं, एक मतलब कि फ़ौज दे दी एक किराए पर या कुछ और चीज़ें कर दी, ये जब उनको ज़रूरत पड़े। और भी काफ़ी ये काम आ जाते हैं, लेकिन इन कामों में आते हैं और इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है मुल्क की चलाने की, और ये इन जर्नलों वगैरह को कोई केयर नहीं है। आप देखो ना, इधर पाकिस्तान में इतना बड़ा मुद्दा उठा हुआ है बलूचिस्तान का, कोई बंदा उस पर आँख नहीं धरता। इधर से भाई को गाड़ी आती है, उठाकर वो औरतों बच्चों को बीच में डालते हैं और निकल जाते हैं। आगे एक मतलब कि उनके आंखों पर एक वो गंदा पानी मारते हैं। मैं तो कल को देख रहा था यार, वो बच्चे के ऐसे मतलब के एक बाजू पर भी इतनी चोटें आई थी, ये ऐसे उनकी टांगों पर इतनी चोटें आई थी, वो रो रहा था अपने बाप के लिए। तो ये किसी के सक्के नहीं है भाई, इनको एक मतलब के इधर ये हमारे पल्ले पड़ गए, पता नहीं हमने कौन से जुर्म किए हैं, ये इनको ऊपर भाई मुसल्लत किया हुआ है, ये नहीं कभी जाते। और इनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता वो कश्मीर में क्या हो रहा है। यार पाकिस्तान में इतना ये जुल्म कर रहे हैं, और मतलब कि ये दूसरे मुल्कों की क्या बात करेंगे कि हमने उसको आज़ाद करवाना है, हमने उधर इंटरफेयर करना है। ये सब ऐसे चुरन वो सिर्फ हमारे जो लोग हैं ना, उनके अंदर जज्बा पैदा करने के लिए ये चीज़ें रखी हुई हैं कि हम बाहर के साथ लड़ेंगे। लेकिन ये कि यार जितना नुकसान या एक धोखा आप कह लें, या जितना एक बेवकूफ़ाना हमें जो है ना वो चीज़ सिखाई गई है, वो यही है कि पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर है। हाँ। पाकिस्तान दुनिया के लिए आम है, पाकिस्तान जो है ना वो पूरे सेंट्रल एशिया के लिए आम है। इस चीज़ ने यार हमें बहुत एक किस्म का ना वो गरीब से गरीब, हम ऑलरेडी सारा कुछ तो था, लेकिन ये कि इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये जस्ट एक बातों की हद तक था। हम तो वाकई समझते थे कि भाई हम एक जिस तरह देखो कि इधर जो है ना वो मतलब चाइना को एक बहुत एक रास्ता जो है ना वो इधर से गुजरेगा, जिस तरह सी पैक, और उसके अलावा बाकी भी एक यहाँ से गुजर के जाएंगे तो हमें जो है ना ये चीज़ें। लेकिन ये कि जब हमने जो है ना वो पूरा ग्राफिकली चीज़ों को देखा तो पता चला कि भाई हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो एक साइड के ऊपर उन्होंने निकाल दिया कि ये जो भी ये है सारे ये इनको जो है ना इस साइड के ऊपर ला के जो है ना वो बिठा दो, क्योंकि करना इन्होंने है कुछ नहीं, नुकसान ही करना है। जिधर जाएंगे किसी मुल्क में जाएंगे वहाँ पे भी उधर उस मुल्क का भी नुकसान करेंगे, और जो इधर हैं वो उनको अपना पता नहीं है कि हम अपने रोटी जो है ना वो अपने हक के लिए कैसे निकलना, अपने मुल्क के लिए क्या बेहतर करना, इन चीज़ों का तो पता नहीं। ज़ाहिर बात है हम हमेशा एक मसीहा की तलाश में हैं कि जब कहीं से एक मसीहा उठेगा, वो आएगा और हमारे मुल्क की जो है ना वो बेहतरी करेगा, और अभी भी हम इस चीज़ के पीछे लगे हैं। लेकिन यार देख लो
कि वो कहाँ पे जाके इतनी इतनी बड़ी बातें करना। कश्मीर का एक चूरन जो था आप देख लो कि वो क्या रह गया हमारे पल्ले, जब से उधर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भाई स्टैंप लागी, स्टैंप तो 2019 में लाग गई थी, लेकिन ये कि आप बिल्कुल फाइनल हो गया कि आप जस्ट जो है ना वो इधर बैठ के बातें कर सकते हैं और कुछ भी नहीं, और ये एक रियलिटी है जिसको जो है ना वो हमें मानना पड़ेगा। लिहाजा आज आके यही है कि भाई पता नहीं क्या उनको सुगाते हैं या क्या करते हैं, हमें आज तक नहीं समझ आई कि ये लोग इनको पैसा क्यों दे देते हैं, पता नहीं क्या कोई चीज़ गिरवी रखते हैं या क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं। आप देखो ना वो तो एक अदारे हैं ना, वर्ल्ड बैंक आप समझ ले IMF, वो तो एक अदारे हैं, उन्होंने भाई 10 देने और उन्होंने 30 लेने हैं, उनका क्या जाता है। आप उधर से भाई ये हैवी अपना मांग कर लाते हैं और इधर हमारे पर भाई टैक्स अपना दुगना तिगना ये मतलब कि अपना डाल कर रखते हैं। ये टैक्स एक दाल पर लगा दिया 300 की दाल, यार किस मुल्क में है, बंदे के होश एक उड़ जाते हैं, लेकिन इधर टैक्स लगाते हैं। अब क्या यार करे, कुछ भी नहीं है ये सब इधर ना, एक सिस्टम इनका एक बकवास सिस्टम ही आप समझ ले, कोई इनके पास प्लानिंग नहीं है मुल्क की, इनका भाई एक ही स्टैंड है, बस मांगना है और टैक्स लगा कर उनको देना है, वो भी हमसे टैक्स लेना है, मतलब कि एक दुगना टैक्स कर दिया, कभी बिलों पर, कभी गैस के बिलों पर, और गैस ये भेजते भी नहीं है। अब भाई इधर एक सर्दी है तो यकीन करे गैस का नामो निशान ही नहीं हो जाना। मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा, एक मीटर हमने मतलब कि खाली मीटर लगा देना है, आप उस पर पूरा महीना भाई गैस यूज ही ना करे, उसका बिल आपको 8 से 10 हजार आ जाएगा खुला, और उन्होंने लेना है। यार बदमाश बने हुए हैं ये बात है, जो नहीं देगा वो काट लेंगे, काटने के बाद फिर दोबारा वो डबल पैसा तो केस भी कर देते होते यार मतलब कि हर बंदे की ये यार आप देख लो बलूचिस्तान वाला कितना इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था, या मतलब जिस तरह उनके साथ विचारों के साथ हो रहा है ये सब कुछ, और किसी ने उसके ऊपर एक और वो जो काकड़ है जिसको उसकी शक्ल ही बांदर जैसी है, वो बलूचिस्तान से है, पता है आपको, देश का नहीं वो मैं बता रहा था सुबह आपको बताया, अपने उसके लोग हैं उधर, वो जमा पड़ा है आपका सेनेटर, आपके जो मेजर जो पार्टीज है ना, जो मतलब वो सारी बलूचिस्तान से, यहाँ तक कि आपका चीफ जस्टिस जो मैंने सुबह नाम नहीं लिया था, चीफ जस्टिस भी आपका बलूचिस्तान से है, तो आप वो बेचारों को वो नहीं हक दे रहे या वो नहीं उनकी सोच रहे, तो बाकियों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। बाकी भाई मेजर साहब की वीडियो अच्छी थी, उन्होंने बड़े नहीं वो जो मौलवी ने भाई टिकटॉक आराम करा दिया, टिकटॉक यार ये मौलवी कभी मर जाए ना पाकिस्तान से यकीन करे तो एक हम सांस पर आ जाएंगे, हर चीज पर धक्का। सही बात है, वो शी जी को पता चल गया ना, उसने इनका मार कर मुंह ही अपने जैसा कर लेना है, जैसे शी जिनपिंग का है भाई, या वो नॉर्थ कोरिया वाले जैसा, इतना उसने मारना है, इनको पता नहीं है, वो उनके टुकड़ों पर ही हम सब पाल रहे हैं, वो देते हैं तो खाते हैं, इनके पास है तो कुछ भी ना, हमने आप क्या है आपके पास, उधर डिक्टेटरशिप आपने बिठाए हुए हैं भाई, थोड़ा सा बंदा बोलता है उठाकर बंदे की जान ले लेते हैं, इन्होंने तो मजाक बनाया हुआ है, लेकिन क्या ऐसे ही है यार, कोई सिस्टम नहीं है इधर। बिल्कुल, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।